नमस्कार, सुप्रभात। समय हो चला है आज की 10 बड़ी खबर जानने का। किसानों को साजिश के तहत बर्बाद कर रही है भाजपा सरकार। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी सरकार पर किसानों को साजिश के तहत बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों की जमीन हड़पना इनका मकसद है। यादव ने किसानों की समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा, किसानों को फसलों के लिए खाद नहीं मिली। पूरे प्रदेश में खाद की काला व्यापारी हो रही है। किसान खाद के लिए भटक रहा है, लाइनों में खड़ा है और पुलिस की लाठियां भी खाता रहा है। खाद के अभाव में किसानों की फसलें बर्बाद हो गयी। सपा प्रमुख ने आरोप लगाते हुए कहा, भाजपा सरकार में किसानों को साजिश के तहत योजनाबद्ध तरीके से तबाह और बर्बाद किया जा रहा है। इससे किसान खेती किसानी छोड़कर मजदूरी करने पर मजबूर हो जाएंगे। यह सरकार किसानों की जमीन और उनकी खेती किसान हड़पना चाहती है। यादव ने राज्य के प्रत्येक विभाग में भ्रष्टाचार और लूट समाप्त होने का आरोप लगाते हुए कहा कि कमीशन खोरी ने पूरी व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी और काला बाजारी का जोर है। हर विभाग और हर काम में भ्रष्टाचार और लूट है। भाजपा के विधायक खुद स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने विधायक निधि से 10% कमीशन मिल रहा है, कहीं ज्यादा तो कहीं कम। सरकारी विभागों में भी यही हाल है। मनाली में कंगना रनौत का विरोध। एक्टिंग से राजनीति में कदम रखने वाली एक्ट्रेस कंगना रनौत इस समय काफी चर्चा में है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा चुनाव जीतकर राजनीति में एंट्री लेने वाली कंगना अब देश भूमि में विरोध हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो कंगना रनौत वापस जाओ के नारे लग रहे हैं। ये विरोध हिमाचल के टूरिस्ट स्टॉप मनाली में हुआ। दरअसल हाल ही में बीजेपी की संसद बारिश प्रभावी मनाली के दौरे पर गई थी। जब वो दौरे पर थी उसी दौरान उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। युवकों ने कंगना गो बैक के नारे लगाए। जानकारी में सामने आया कि ये विरोध स्थानीय नागरिकों द्वारा किया गया। उन्होंने कंगना रनौत को काले झंडे भी दिखाए, इसके साथ उनके खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि कंगना रनौत ने विरोध के बाद भी प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया और लोगों से मुलाकात करते हुए नुकसान का जायजा लिया। 2047 तक पीएम की कुर्सी का सपना भूल जाइए, केशव प्रसाद मौर्य का राहुल गांधी पर करारा वार। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी पर गांधी खानदान का जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया है, मगर सत्ता के आने का उनका ये ख्वाब 2047 तक पूरा होने वाला नहीं है। लखनऊ विश्वविद्यालय में एक मीडिया संस्था के कार्यक्रम में शामिल होने पर मौर्य ने कहा कि कभी भूकंप लाने की बात की जाती है, कभी एटम बम फोड़ने की बात की जाती है, तो कभी हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात की जाती है। इतनी व्याकुलता सत्ता के बिना दुनिया के अंदर किसी भी विपक्ष के नेता के अंदर देखने को नहीं मिलती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर गांधी खानदान का सपना जन्मसिद्ध अधिकार जैसे मान लिया है, इसलिए ऐसा एटम बम लाते हैं, ऐसा हाइड्रोजन बम लाते हैं कि वो टाए टाए फिस हो जाते हैं। उसकी आवाज भी कहीं सुनाई नहीं देती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उप मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के अंदर कांग्रेस, यूपी में समाजवादी पार्टी और रजत बिहार के अंदर आवाज के शिकार हो गए हैं, मानसिक रूप से बीमारी हो गए हैं। सत्ता के बिना ये जी नहीं सकते। जैसे पानी के बाहर मछली नहीं जिंदा रह सकता है, इसी प्रकार के बयान गैर जिम्मेदाराना है, घटिया है, इनके हम नकारते हैं। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यदि कोई शिकायत है, किसी संस्था से शिकायत है, किसी व्यवस्था से, या इसकी लिखित शिकायत करना चाहिए। केवल टीवी में दिखे, अखबार में छपे, सोशल मीडिया में चले, इसके लिए इस प्रकार का बयान देना जिसमें देश में अराजकता फैल जाए, देश का माहौल खराब हो जाए, देश की सत्ता राहुल गांधी को मिल जाए, गलत है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका सपना 2047 तक पूरा होने वाला नहीं है। विकसित भारत बनने तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में एनडीए की सरकार देश में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है और रहेगी। ना फूल ना गुलदस्ता। विधायक ने सोने की अंगूठी से किया मोहन यादव का स्वागत। मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया से सब हैरान। मुख्यमंत्री के स्वागत की बहुत सी ऐसी वीडियो और तस्वीरें आती हैं जो बेहद शानदार होती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के कटनी में जो भाजपा विधायक ने मुख्यमंत्री के स्वागत में पलक पावले बिछा दी। इतना ही नहीं, उन्होंने इस पलों को यादगार बनाने हुए मुख्यमंत्री को सोने की अंगूठी पहना दी। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री शुक्रवार को कटनी के संदीपनी विद्यालय बड़वाला के लोकप्रिय कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। तभी मंच पर स्वागत करते हुए बड़वाला विधायक धीरेन्द्र सिंह दीडू ने मुख्यमंत्री मोहन यादव का सोने की अंगूठी पहनाकर स्वागत करना चाहा।
विधायक धीरू सिंह ने अचानक एक सोने की अंगूठी सीएम के हाथ में पहना दी, लेकिन मुख्यमंत्री ने तुरंत ही अंगूठी उतारी और सम्मान पूर्वक विधायक को वापस लौटा दी। इस पूरे घटनाक्रम की हर ओर चर्चा होने लगी और देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। राहुल गांधी के खुलासे की वजह से परेशान हो गया प्रयागराज का युवक, बंद करना पड़ा फोन नंबर, जाने क्यों। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वोट चोरी का आरोप लगाया था। इस दौरान कुछ मोबाइल नंबर भी शेयर किए थे। इसमें से एक नंबर प्रयागराज के रहने वाले अंजनी मिश्रा का है। अंजनी ने अब राहुल गांधी पर गलत तरीके से उनका नंबर दिखाने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट को फर्जी बताया है। प्रयागराज में जमुनानगर जोन के मेजम निवासी अंजनी मिश्रा ने दावा करते हुए कहा कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो एक नंबर दिखाया था वो उनके मोबाइल का नंबर है। उन्होंने कहा कि नंबर दिखाए जाने के बाद अचानक उनके पास बहुत सारे फोन कॉल आ रहे हैं। एक कॉल करने वाले ने अंजनी को जानकारी दी कि आपका नंबर फर्जी पोर्टल मामले में वायरल है, जिसके बाद अब वो इस मामले में पुलिस की मदद लेने का मन बना रहे हैं। अंजनी ने बताया कि वो सेल डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वो कभी महाराष्ट्र में नहीं रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर उनका मकान नंबर गलत तरीके से दिखाए जाने का आरोप लगाया। अंजनी मिश्रा ने बताया कि उनका फोन नंबर वायरल होने के बाद उन्हें बहुत सी दिक्कतें उठानी पड़ रही है। वो इस मोबाइल नंबर को पिछले 15 सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो कभी महाराष्ट्र नहीं आते जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया राहुल गांधी द्वारा वहां का वोटर आईडी दिखाकर फर्जी तरीके से पूरी रिपोर्ट पेश की गई है। उनका वोटर आईडी प्रयागराज का है। सीएम योगी को ज्ञापन देने जा रहे कांग्रेसी कार्यकर्ता, रास्ते में पुलिस ने रोका, हुई तीखी नोकझोंक। यूपी के मथुरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ टकरार हो गई। कांग्रेस कार्यकर्ता सीएम योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन देने जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक होने लगी। दरअसल मथुरा जिले में पिछले दिनों आई भयानक बाढ़ से किसानों और आम नागरिकों की स्थिति को अयात दयादीन बना दिया। बाढ़ की वजह से फसलों को भारी नुकसान हुआ। पूरे क्षेत्र में कृषि भूमि, फैसला, पशुचारण, मकान एवं अन्य संपत्तियों बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। ये आपदा जनजीवन के लिए संकट बनकर सामने आई है। प्रभावित किसान और आम जनों के लिए विभिन्न मांगों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए। कांग्रेस कार्यकर्ता जिला कांग्रेस कमेटी मथुरा के अध्यक्ष मुकेश धनागर ने नेतृत्व में सीएम योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन सौंपने जा रहे थे। इसमें बाढ़ आपदा प्रभावित किसानों का कर्जा माफ करने, डीएपी यूरिया खाद उत्पादन कराने के साथ ही उनके तमाम मांगे थी। लेकिन रास्ते में ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया और पुलिस के साथ उनकी तीखी नोकझोंक हो गई। पंजाब पुलिस ने लाखों की हेरोइन सहित तस्कर किया काबू, कई जिलों से जुड़े तार। पंजाब सरकार की ओर से युद्ध नशों के विरुद्ध मुहिम के तहत कार्रवाई करते हुए डीआईजी फरीदकोट नीलाबंदी जगदम्बे विजय और एसएसपी डॉक्टर अखिलेश चौधरी के दिशा निर्देश अनुसार श्री मुक्तसर साहिब पुलिस के नाकाबंदी के दौरान एक अंतर जिला हेरोइन सप्लाई चैन को सफलतापूर्वक रोकते हुए 4 किलो हेरोइन समेत 2 नशा तस्करों को काबू करने में सफलता हासिल की है। इसके लिंक कई जिलों से नशा तस्करी से जुड़े हुए हैं। डीआईजी ने जानकारी देते हुए बताया, सीआईए 2 मलोट पुलिस द्वारा भटिंडा रोड पुल और गाँव जंडावाला बाली रोड पर नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान एक कार को रोका गया जिसमें 2 युवक सवार थे। पूछने पर ड्राइवर ने अपना नाम मनप्रीत शर्मा उर्फ प्रीत पुत्र विजय कुमार निवासी हरा गोविंद नगर मलोट बताया, जबकि कंडक्टर सीट पर बैठे युवक ने अपना नाम सुखविंदर सिंह पुत्र गुरमेल सिंह निवासी दबिंद्रा वाली गली मलोट बताया। पुलिस अधिकारियों द्वारा मौके पर ही कार की तलाशी लेने पर उसमें से कुल 4 किलो हेरोइन बरामद हुई। बता दें कि आरोपी सुखविंदर के खिलाफ पहले कुल 7 केस दर्ज है, जबकि मनप्रीत के खिलाफ भी पहले 1 केस दर्ज है। डीआईजी ने कहा कि श्री मुक्तसर साहिब पुलिस समाज को नशे से खतरे मुक्त करवाने के लिए पूरी तरह बहनबिद्र है। उन्होंने नागरिक से अपील की कि वह नशों से संबंधित किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस से साझा करे।